नमस्कार दर्शकों, पुनः हाजिर हैं हमारी श्रृंखला टी विद ओशो के अगले एपिसोड में। मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तो बाबा, नमस्कार सभी मित्रों को। स्वामी जी, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि हमने शुरू किया था एक क्वेश्चन जिसपे था अध्यात्म ओशो की दृष्टि में, और आपने 4 स्तंभों की चर्चा की थी जिसमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान, प्रेम और ओंकार। जी, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की हम चर्चा कर चुके हैं और ध्यान की चर्चा चल रही है। तो पिछली बार आपने डायनामिक कुंडलनी और कीर्तन ध्यान के बारे में हमें बताया और कुछ मार्गदर्शन भी किया। मैं चाहता हूं कि आप ओशो की कुछ अन्य ध्यान विधियों के बारे में भी हमें बताएं। चलिए चौथी विधि हम पकड़ते हैं, नाद ब्रह्म ध्यान विधि, जो कि प्रमुख विधियों में से एक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाद ब्रह्म अर्थात परमात्मा की आवाज, ईश्वर का स्वर, जो भी हम कहना चाहें, आत्मा का संगीत, ओम की ध्वनि या कहें ओम से मिलती जुलती एक ध्वनि सारे ब्रह्मांड में और हमारे भीतर गूंज रही है। उसे संतों ने प्रणव कहा है, एक ओंकार सतनाम कहा है, किसी ने अनाहतनाद कहा है, किसी ने अनहद कह के पुकारा। जापान के जैन फकीरों ने उसे साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहा। चीन के ताओवादी संतों ने उसे महासंगीत कहा। यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने उसे द हिडन हार्मोनी कहा। बाइबल में जिसे लोगोस या शब्द कहा जाता है, दी वर्ड, उसी को नाद ब्रह्म नाम दिया ओशो ने और इस नाम से एक विधि की रचना की। विधि के 4 चरण हैं। पहले चरण में गुंजार की ध्वनि की जाती है, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहें। जैसे फूलों के आसपास भौरे मंडराते हैं, ठीक वैसी ध्वनि ओंठों को बंद रख के छूटती हुई श्वास के संग करते हैं, एक हमिंग साउंड। दूसरे चरण में हथेलियों को नाभि के पास रखकर आकाश उन्मुख रखते हुए क्रमशः धीरे धीरे बहुत धीमी गति से सामने ले जाते हैं और फिर बगल से होते हुए वापस वहीं आते हैं और भाव करते हैं कि हमारे भीतर की नाद तरंगें, ऊर्जा तरंगें सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही हैं। इसके बाद तीसरी स्टेप में हथेलियों की दिशा पलट लेते हैं जमीन की तरफ उन्मुख और पहले साइड में ले जाते हैं बहुत धीमी गति से। मैं जैसा कर रहा हूं इतनी तेज नहीं, इससे 10 गुनी कम। फिर सामने से वापस लाते हैं और इस समय बंद आंखों से भाव करेंगे सारे ब्रह्मांड से नाद ब्रह्म की तरंगें, समष्टि की ऊर्जा मेरी तरफ आ रही है, मुझ में समाहित हो रही है। स्वामी जी, क्या ये विधि जो तिब्बतन में कोई विधि थी प्राचीन, क्या वहीं से प्रेरित होकर ओशो ने इसे बनाया? जी हाँ, ये प्राचीन तिब्बतन विधि है जिसको बौद्ध लामा करते रहे हैं। तो पहले हम बिखर गए, सारे अस्तित्व में मिल गए, फिर सारा अस्तित्व हम में समा गया। जैसे कबीर साहब ने 2 दोहे कहे ना, पहले में कहा बुंद समाना समुद्र में, फिर दूसरे में कहा समुद्र समाना बुंद में। तो इसमें दोनों ही बातें हो जाती हैं और फिर अंतिम चरण में हम कुछ भी नहीं करते, संगीत बंद हो जाता है। अब बस उस नाद को सुनते हैं जो भीतर बाहर सर्वत्र गूंज ही रहा है। यह नाद ब्रह्म की विधि है। जितना आपने हमें सब दर्शकों को सक्रिय ध्यान, कीर्तन और कुंडलिनी के बारे में बताया और जो विधियां मैंने थोड़ी जानी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो विधि है, अगर वैसे तो विधियों को कोई क्रम नहीं दे सकते, लेकिन इसको विधि को मैं सोचता हूँ कि जो आप स्टेप्स बता रहे हैं, ये आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं हो सकती? निश्चित रूप से दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक, है ना। जो व्यक्ति डायनेमिक कर चुका है, कैथारसिस कर चुका है, जिसका मन विचारों की भीड़ से मुक्त हो गया है, सारे दमन सप्रेशन का निष्कासन हो गया है, वही उस ब्रह्मनाथ को सुन पाएगा। तो वो आरंभिक विधियां हैं जिनसे गुजर के हम यहाँ तक पहुंचेंगे। इस विधि को जो करने का समय है, चाहे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी कर सकते हैं, घर परिवार के सब लोग सो रहे हैं, कहीं कोई आवाज नहीं है, उस समय बहुत आसान होगा नाद ब्रह्म को सुनना। या रात को सोते समय कर लें, या ओशो ने कहा कभी अनायास नींद खुल जाए, जानबूझ के अलार्म भर के नहीं उठें। कभी कभी होता है अनायास नींद खुल गई,
तब नाद ब्रह्म करके सो जाएं फिर से। मुझे इसमें प्रश्न उठता है कि 30 मिनट तक जब हम गुंजार करते रहते हैं, मैंने भी कभी करके देखा है, इसमें ज़रूर कुछ ऐसा अब बताइए कि जो ये मैकेनिकल प्रोसेस 30 मिनट तक लोग गुंजार करते रहते हैं, उसमें विचार ना चले, क्योंकि मन तो तैयार ही बैठा है विचार फेंकने के लिए। तो अगर कॉन्टिन्यूसली 30 मिनट तक एक ही चीज़ मैकेनिकल होते 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 तो फिर ये क्या हमें बाधा नहीं बन जाएगी अगर हमारे विचार साथ चलेंगे तो? अगर विचार हैं तो फिर ओंकार श्रवण नहीं हो पाएगा, निश्चित रूप से बाधा बन जाएंगे। सबसे अच्छी टेक्निक है हम अपनी ही ध्वनि को गौर से सुने, तब हम साक्षी हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, और दृष्टा भाव के संग विचार नहीं चल सकते। हम संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हैं, पूरी तरह जागरूक हैं और अपनी ही आवाज सुन रहे हैं। और फिर वो चूंकि सारी शक्ति सुनने में लग गई, फिर हमने अपनी आवाज बंद कर दी, फिर वास्तव में ब्रह्म की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। तो ओशो जो कहते हैं कि हमें 100% टोटालिटी से ध्यान विधिया करनी है, तो जो आप बता रहे हैं तब अपनी गुंजार को सुनेंगे तो टोटालिटी तो आ ही जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। और फिर उसमें विचार भी रुक ही सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया स्वामी जी ने। तो नाद ब्रह्म की गुंजार करते हुए अपने ही गुंजार को सुनना। इस विधि के साथ कुछ भूल चूक हुई है, जैसा कि हमने अन्य चर्चा की थी डायनेमिक के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, उस पर भी मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। भूल ये हुई कि सीखने के लिए तो व्यवस्था थी कि म्यूजिक बजे, घंटी की आवाज, उसके साथ हम करें, ये तो सीखने के लिए था। लोगों ने क्या किया कि इसको पकड़ लिया और इसको अपने घर जाके भी करने लगे म्यूजिक के संग। अगर आप कैसेट बजा रहे हैं या सीडी प्लेयर का यूज कर रहे हैं या मोबाइल में बजा रहे हैं जोर से, तो वो आवाज इतनी जोर की होगी कि उसके वजह से आप फिर नाद ब्रह्म नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वह आवाज तो बहुत धीमी है। और ओशो ने कहा था रात को सोते समय करना। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि एक व्यक्ति नाद ब्रह्म कर रहा हो, जोर का भी म्यूजिक लगाए हुए है, अन्य लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा। या सुबह 3:30-4 बजे उठ के आप कर रहे हैं, तब भी परिवार वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसको जो करने का तरीका था वो संगीत के साथ नहीं, बल्कि बिना संगीत के धीमी धीमी आवाज में खुद ही करना था। शुरुआत में थोड़ी जोर की आवाज करें, जैसे जैसे सजगता बढ़ती जाए, विचार कम होने लगे, वॉल्यूम कम करते जाएं, बिल्कुल कम कर दें। जितनी कम वॉल्यूम होगी उतनी ही ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता पड़ेगी। जोर की आवाज सुनने के लिए सजगता की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति नींद में सो रहा है, हम उसका नाम लेकर जोर से पुकारें तो वो उठ जाएगा, बेहोश जैसा पड़ा था लेकिन वो भी उठ जाएगा। कोई आदमी शराब पी के बेहोश पड़ा है, हम उसके पास जाकर ढोल पीटेंगे, वो भी उठ जाएगा, भाई क्यों मुझे सता रहे हो। इसका मतलब जोर की आवाज सुनने के लिए होश की न्यूनतम मात्रा भी काम कर जाएगी। इसका ठीक विपरीत क्या है, सूक्ष्म ध्वनि को सुनने के लिए बहुत ज्यादा होश चाहिए। तो जैसे जैसे हम ध्वनि करते जाएंगे, क्रमशः वॉल्यूम कम करते जाएंगे, इतनी ध्वनि हो जाए कि बाद में किसी को न सुनाई दे, सिर्फ आपको ही पता चले कि आप ध्वनि कर रहे हैं। ध्वनि का एक कंपन सारे शरीर में महसूस होगा, विशेषकर सिर में, गालों में, उसको महसूस करें। फिर बाद में उसको जब बंद कर देंगे तो आपको सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नाद ब्रह्म की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। तो एक गलती यह हुई कि नेचुरली जहां ध्यान केंद्र में, आश्रम में सिखाया जाएगा, वहां तो संगीत के सहित सिखाया जाएगा, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपको इसकी प्रैक्टिस इसके साथ जाके नहीं करनी है। ये तो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग। तो वो जो म्यूजिक था वो सिर्फ एक सिखाने के लिए शुरू की बात है, स्टार्टिंग की बात थी। तो इसमें जो समय का स्वामी जी जो उल्लेख किया हुआ है, 30 मिनट तक जैसे गुंजार करनी है, 7.5 मिनट का वो एक चरण है, 7.5 मिनट का दूसरा चरण है, वो जो समय जो भी दिया है मुझे ठीक से पूरी तरह से याद नहीं। तो क्या उस समय को भी हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। असली बात थी कि हम भीतर ओंकार की ध्वनि सुनने लगे। हो सकता है आपको 5 मिनट गुंजार करके ही सुनाई पड़ने लगी, दोनों चीज पैरेलल हो गई। अपनी कंठ से निकली ध्वनि भी सुनाई दे रही है और ब्रह्म का नाद भी सुनाई पड़ने लगा। अब अपनी छोड़ दो, इसको करते ही मत जाना। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा जो बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि यह जो किताब है जिसमें ओशो की सारी ध्यान विधियां संकलित की गई हैं, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, अंग्रेजी से ट्रांसलेट हुई, वह मूल किताब अंग्रेजी में छपी थी, मेडिटेशन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। अंग्रेजी में किसी भी प्रवचन में इस विधि का कोई वर्णन नहीं है। कभी किसी ने सवाल ही नहीं पूछा
तो ओशो ने कभी इसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने हिंदी में चर्चा की थी, लेकिन किताब बनाई अंग्रेजों ने, तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में से जो मिल सकता था या यहाँ वहाँ से हिंदी का कहीं से ट्रांसलेट उन्होंने करवा के जोड़ के बना ली। तो इसमें ओशो का एक भी वचन नहीं है किताब में जो छपा है। तो ओशो ने जैसी विधि बताई है वो बात जनता तक पहुंची ही नहीं, साधकों तक पहुंची ही नहीं, कुछ और पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, इस किताब में 2 प्रकार के अक्षर हैं, सीधे अक्षर और इटैलिक तिरछे अक्षर। और ऊपर ही संपादक की टिप्पणी सबसे पहले ये है कि इटैलिक अक्षर में जो छपा है वो संपादक की तरफ से लिखा गया टेक्स्ट मैटर है, और सीधे अक्षर में जितना मैटर है वो ओशो के वचन है, ओशो के कोटेशन, ओशो के प्रवचन से लिए गए हैं, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि क्या ओशो ने कहा है और क्या एडिटर ने अपनी तरफ से लिखा है। आप जरा गौर से देखिए किताब खोलकर, नाद ब्रह्म ध्यान की विधि जहां दी है उन 2 पेजों में केवल इटैलिक अक्षर हैं, सिर्फ संपादक ने लिखा है। तो ये ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान विधि का ओशो ने किस किताब में उल्लेख किया, वो किताब बता सकते? ओशो ने विभिन्न जगह बात कही है, मुख्य रूप से उसमें से एक को चुन लिया जाए तो सबसे अच्छा रहे। मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस किताब में से वो अंग्रेजी से ट्रांसलेटेड मैटर हटा के हिंदी में संत दादू दयाल पर बोलते हुए पिव पिव लागी प्यास के 5वें प्रवचन में ओशो ने इस विधि को समझाया है कि कैसे करना है। उसमें ये वाली बात भी आती है कि तुम अपनी धुन करते ही मत जाना। ओशो ने खूब मजाक उड़ाई कि तुम शुरुआत करना लेकिन करते ही मत जाना। जैसे ही तुमको सुनाई पड़ने लगे ब्रह्म का नाद, तुम अपनी आवाज बंद कर देना, हो गया काम विधि का। असली बात अब आ गई, अब सुनो, उसमें लौलीन हो जाओ। तो प्यू प्यू लागी प्यास में 5वें प्रवचन में ओशो ने इस विधि को समझाया है, ओंकार का महत्व समझाया है। वो पूरा 1.5 घंटे का प्रवचन एक ही विषय पर है, ओंकार के नाद पर, और ये वाली विधि ओशो ने समझाई है। लेकिन संयोग से हुआ उल्टा, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन मैटर हिंदी में छप गया। होना यह था कि ये वाला प्रवचन हिंदी वाला छपता और अंग्रेजी में इसका अनुवाद होकर छपता, तब सही सही विधि जा पाती। तीसरी गलती, आश्रम में या ध्यान केंद्र में या शिविर में सामूहिक रूप से ध्यान किया जाता है, क्योंकि वहां तो हम इकट्ठे हुए सीखने के लिए। अब मुश्किल हो जाती, लोग इसी को जारी रखते हैं। मान लो कोई ध्यान केंद्र में नियमित रूप से साधना चल रही है, रोज आ रहे हैं लोग, सब लोग मिलजुल कर कर रहे हैं। अब भूल यह है कि जब मैं सांस भीतर ले रहा था उस समय मैं तो आवाज नहीं कर सकता, उस समय मेरा ध्यान सुनने पे जाता, लेकिन 15 लोग और बैठ के गुंजार कर रहे हैं, तो उनकी आवाज में मुझे मेरी जो बीच में गैप पड़ रहा था जिसमें नाद ब्रह्म सुनना था वो हो ही नहीं पाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति नाद ब्रह्म नहीं सुन पाएगा अगर ग्रुप में इसको करेंगे। तो एक तो म्यूजिक चल रहा है और ऊपर से 15-20 लोग कर रहे हैं। मतलब जो ओंकार सुनने का समय है, जब मैं सांस भीतर ले रहा हूँ, उस समय मुझे किसी और की साउंड सुनाई दे रही है, तो फिर ब्रह्म का नाद कहाँ से सुनाई देगा? तो पर्पस ही डिफीट हो गया। जो आप कह रहे हैं कि जब सुनाई दे तो बंद कर दो। तो एक तो ओशो की कही बात किताब में नहीं छपी है ना, लोग मैकेनिकली किए जा रहे हैं, जबकि ओशो ने स्पष्ट कहा है, द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग द साउंड ऑफ ओम, स्टॉप योर हमिंग साउंड इमीडिएटली। ये स्पष्ट ओशो के, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें समय का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। 30 मिनट का तो सवाल नहीं उठता कि आपको पूरा क्रियाकांड करना है, किस लिए करना है भाई। यही दुर्घटना मैं देखता हूँ, चाहे डायनेमिक हो, चाहे कुंडलनी हो, चाहे नाद ब्रह्म हो, कि इसको भी रिचुअल्स की तरह बना दिया गया। हमारे प्रेम, ओशो के प्रेम करने वाले लोगों ने, बाहर के किसी व्यक्ति को तो कुछ इससे मतलब नहीं है। और क्योंकि समझ नहीं है, तो जैसे किसी संत के साथ पहले हुआ कि मूल आत्मा तो खो गई, लेकिन ऊपर ऊपर की जो बातें हैं वो रह गई, कि बस ये नाद ब्रह्म कुंडलनी और डायनामिक ही करो, इसमें सब कुछ हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका मूल तत्व तो वहां हो ना, पता तो चले कि है एक्चुअली क्या होता है। जब किताब छापनी होती, कंपाइलेशन करना है, तो उसको शार्ट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है किसी भी चीज को। अब एक ही किताब में अगर सारी विधियों का उल्लेख करना है तो फिर डिटेल्स में नहीं जा सकते, तो बहुत सी बातें छूट जाती हैं। अब ये साधक की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने विवेक से स्वयं खोज करे कि ओशो ने कहाँ कही है बात, इसके विस्तार में क्या है, आगे पीछे की बात को पकड़े, तब समझ में आएगा।
तो केवल इतना ही नहीं कि वो उसको एक रिचुअल्स की तरह बना रहे हैं। जो स्वामी जी आप बातें बता रहे हैं, मैं नहीं सोचता कि जो अब लोग ओशो से जुड़ रहे हैं, ओशो से तो जुड़ने का ये सिलसिला जारी है, ये बातें लोगों तक तो पता ही नहीं चल रही। नाद ब्रह्म की मेरे को कैसेट या सीडी मिलती है और मुझे कहा जाता है कि विधियों से तोड़ मोड़ नहीं करना। अब इसका क्या अर्थ है? और ये भी ओशो के नाम पे कहा जाता है कि आपको विधियों से तोड़ मोड़ नहीं करना। तो ओशो ने जो कहा उसमें तोड़ मोड़ नहीं करना, मगर उन्होंने तो उसमें पूरे स्वतंत्रता दी है, समझाया है कहाँ पे विवेक पूर्वक करना है। अगर नासमझी पूर्वक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, विवेक पूर्वक करना है। और ओशो ने समझाया कि कब कैसे क्या। विधि कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी है। ओशो ने हमेशा कहा है कि मेडिटेशन टेक्निक इज लाइक ए बोट। एक नाव पे आप सवार हुए, जब आप इस पार हैं तो नाव में बैठिए, लेकिन जब उस पार पहुंच गए तो उतर भी जाइए। हमने गुंजार शुरू की, हम नाव में बैठे, जब नाद ब्रह्म सुनाई पड़ने लगा, इसका मतलब हम प्रभु के उस तट पर पहुंच गए। अब अगर हम नाव को छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर हम चूक गए। नाव में बैठकर भी हम उस पार नहीं पहुंच पाए, हम नाव में ही रहे आए। एक मुझे इसमें प्रश्न और उठ रहा है, जैसे आपने ये चरण बताए कि पहले तो हमें नाद सुनना है और फिर अपनी ही ऊर्जा का फैलाव अस्तित्व से, और फिर एक जो एकाकार महसूस करना है। तो अगर इसमें पूरी तरह से, जैसे पतंजलि ने धारणा ध्यान समाधि का क्रम बताया, तो क्या ये जो मैं भाव से कर रहा हूँ ये धारणा का चरण है, या इसी को ध्यान विधि बनाकर मुझे किस तरह से करना है? क्योंकि मन से करने से तो नहीं होगा जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मुझे और मार्गदर्शित करिए। यह विधि पतंजलि की विधि नहीं है। इसके मूल स्रोत में जाएंगे तो यह विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को दी है, और एक ही पंक्ति में दोनों बातें कही हैं। यह भी कहा है कि तुम ध्वनि के केंद्र हो, तुमसे सारी ऊर्जा बाहर जा रही है, और दूसरा है कि समस्त ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे केंद्र में आके समाहित हो रही हैं। एक ही विधि में दोनों बातें कही हैं। तो ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र से इसको लिया है। ओके। और ओशो ने वहां पे स्पष्ट किया है कि उसमें वर्ड आता है या ऐसा करो या ऐसा करो। ओशो का इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसमें से एक को चुनो। अगर आप तंत्र सूत्र पढ़ेंगे, ओशो का है कि इसका बहुत लोगों ने गलत अर्थ लिया कि या तो तुम ध्वनि के केंद्र हो या समस्त ऊर्जा तुम तक आ रही है। एक में फैलाव है, एक में सुखड़ाव है ना। ओशो का है यहाँ पर या का मतलब भगवान शिव का है ये भी करो ये भी करो, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें चुनाव के लिए नहीं है कि ये करो या ये करो, आइदर आर वाला आर नहीं है वहां पर। अब मुश्किल हो जाती है कि संस्कृत के ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, फिर अंग्रेजी से हिंदी में आया, तो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बदल जाते हैं, क्योंकि उस भाषा में हो सकता है वैसा एक्सप्रेशन ना हो। तो ओशो ने इसको स्पष्ट किया है। भगवान शिव कह रहे हैं ये अथवा ये। अथवा का मतलब ये नहीं कि इसमें से दो में से चुनो, दोनों को करो। मैं स्वामी जी इस चीज को एक बार रिपीट करूंगा अपने दर्शकों के लिए। तो पहला चरण स्वामी जी बता रहे हैं हमें गुंजार करनी है, लेकिन करते हुए जैसे ही हम सांस भीतर लेते हैं, हमें जब ये अनहद सुनाई देने लगे तो गुंजार को उसी क्षण हम रोक दें, और उसके बाद हमें वननेस की फीलिंग में जाना है। वो जो 2 चरण है कि अपने भीतर का ओंकार और इस पूरा अस्तित्व का ओंकार एक ही है, और इसको 2 चरणों में करके वननेस की फीलिंग में जाके चौथे चरण में उसी में डूब जाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बातों को थोड़ा सा रिपीट इसलिए करता हूँ स्वामी जी कि मैं उसको फिर दोबारा कंपाइल करके छोटा सा, ताकि लोगों को फिर वो पूरा। जो 3 भूलें हुई हैं उनको भी रिपीट कर दीजिए। एक तो सामूहिक रूप से नहीं करना है, अपने कमरे में एकांत में करें। दूसरा, ऐसे समय करें जब आसपास कोई आवाज नहीं हो रही है। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम एक साउंड प्रूफ कमरा बना लें, कभी भी कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज, करके सो जाएं, वह नींद समाधि तुल्य हो जाएगी उसी भाव में। हाँ, और संगीत के साथ ना करें, संगीत के साथ ना करें। तो इसका सही समय आपके अनुसार अगर हम रात को करें तो सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे तो किसी समय भी विधि की जा सकती है, कभी भी कर सकते हैं, अथवा सुबह जल्दी उठ के भी बहुत अच्छा है। और जोड़ों के लिए, पति पत्नी के लिए ओशो ने भी इसका एक दूसरा रूप कहा है जिसमें दोनों मिल के करें। तो इसमें एक अद्भुत, जब वो एकात्मीयता की बात आती है और 2 प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति लगाव से भरे हुए हैं, जब उनकी ऊर्जा जाग गई
और वे एक आत्मीयता महसूस करते हैं, तो एक आत्मिक तल का जोड़ बनता है। प्रेम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वो सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, केवल शारीरिक नहीं रहा, बल्कि आत्मिक हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म का नाद तो चैतन्य में गूंज रहा है, तो हम दूसरे के चैतन्य से मिल गए, जुड़ गए। बहुत सुंदर स्वामी जी। इस विषय में जो नाद ब्रह्म की ये हमें विधि करती हैं, तो जैसे डायनेमिक से हमने सफाई की, कुंडलिनी से हमने ऊर्जा का जागरण किया, कीर्तन से अपने अपनी भावदशा बनाई, तो क्या अगर किसी साधक को चुनना हो तो इस तरह से, जैसे आपने कहा कि 3 महीने डायनेमिक के लिए पर्याप्त है, तो क्या 3 महीने तीनों को देकर आखिरी 1 साल के नहीं, देखिए अपने आप में एक एक ध्यान पर्याप्त है, है ना। जैसे ओशो जब स्वयं निर्देश देते थे तो सक्रिय ध्यान के 4थे चरण में भी कहते थे ओंकार सुनो, तो बात तो पूरी हो गई। तो कुंडलिनी ध्यान में 4 चरण हैं। पहला ऊर्जा का जागरण, दूसरा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, तीसरा बाहरी संगीत का श्रवण और चौथा आंतरिक संगीत ओंकार का श्रवण। तो अपने आप में तो कंप्लीट है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हमें डायनेमिक से शुरू करना ही है ना। आपके भीतर अगर सफाई है और इस तरह से पूरा कोई ज्यादा विचार नहीं चलते, तो आप सीधा नाद ब्रह्म पे आ सकते हैं, कीर्तन में भाव में आ सकते हैं। बिल्कुल, अवश्य। तो यह ध्यान विधियों में से भी किसी एक ध्यान विधि का चयन करते हुए हम अपने निज विचार तक पहुंच सकते हैं। मुझे याद आता है एक बार किसी साधक ने आके पूछा कि ओशो आपके ध्यान करके मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ गया, मेरी नौकरी भी चली गई, परिवार वाले भी नाराज हैं। तो उसने पूछा क्या हुआ? हम कहा कि समय ही नहीं मिलता, 5 ध्यान आपने सिखाए हैं, तो घर जाके 5 ध्यान करता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात तक हो जाती है उसी में, तो ड्यूटी कब करूँ? तो नौकरी से निकाल दिया गया, परिवार वाले बहुत नाराज हैं, घर का कोई काम करने का समय ही नहीं मिलता, पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभाता। उसने कहा तुम पागल हो गया, 5 विधियां यहाँ सिखा रहे थे इसलिए ताकि तुम प्रयोग करके देख लो और अपने पसंद की विधि, एक विधि चुन लो, एक अपने आप में पर्याप्त है। हो सकता है कोई भावपूर्ण महिला हो, उसके लिए कीर्तन अच्छा लगे, हो सकता है किसी के मन में बहुत कचरा कूड़ा भरा है, उसको डायनेमिक ठीक लगे। अक्सर देखा गया है कि पुरुषों के लिए डायनेमिक ज्यादा काम का है, महिलाओं के लिए कुंडलिनी ध्यान ज्यादा काम का है, इन जनरल, ठीक है। नाद ब्रह्म सभी के लिए लागू होता है। तो ओशो ने कहा कि तुमसे किसने कहा था कि घर जाके 5 विधियां करनी है? ये तो तुमको समझने के लिए था, प्रयोग करके देख लिया तुमने यहाँ पे, अब तुम चुन लो कौन सी विधि तुमको रास आई। क्योंकि ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के लोग हैं, जिनमें से तो इनमें से कोई ना कोई तुमको अवश्य रास आ जाएगी। कोई भावुक किस्म का है, कोई कर्मठ किस्म का है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई विचारक किस्म का है। एक विधि तुम चुन लो जो तुम्हारे लिए रसपूर्ण है, बस उसी को करो। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मास्टर के रहते हुए भी लोग नहीं समझ पाए, और मास्टर के विदा हो, शरीर से विदा होने के बाद लोग किसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। कम से कम स्वामी जी आप आज हमारे साथ हैं और इन विषयों पर स्पष्ट हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि 50 साल के बाद क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि जो मास्टर कह रहा है वो समझने वाले, क्योंकि मन से सुन रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकालते हैं। ये दुर्घटना तो खैर हमेशा घटती आई है और आगे भी घटती रहेगी, लेकिन धन्यवाद आपका स्वामी जी। हम सौभाग्यशाली हैं, वैज्ञानिक इस युग में कम से कम ओशो की कई बात ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, किताबों में जो की त्यों छपी है। अगर कोई खोजी वृत्ति का है तो वो खोज ही लेगा सही बात, है ना, वो नहीं भटकेगा। अब कोई बिल्कुल ही कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, वो फिर अंधविश्वास पूर्वक चलेगा, वो तो नहीं पकड़ पाएगा। मुझे याद आती है ओशो की बात, कितना सत्य आप मुझे बताइए। ओशो ने कहा है कि मेरे सन्यासी ध्यान करेंगे तो सही, लेकिन वही पहुंचेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब विवेकपूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक है, समझना और अपने आप को देखना। 4 ध्यान विधियों के बारे में तो आपने चर्चा की, और कुछ ध्यान विधियों के बारे में आप हमें पहले बताइए। मैं नाद ब्रह्म से संबंधित जो अन्य विधियां हैं थोड़ी उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा, उससे और भी स्पष्टता आएगी। जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या इसके पहले डायनेमिक करना उपयोगी होगा, तो ओशो ने एक विधि बनाई है देववाणी ध्यान। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे ब्रह्म का नाद, यहाँ देव की वाणी, भाव आप पकड़ गए, ओम की ध्वनि को सुनना है। इसमें कैथारसिस की दूसरी विधि बनाई है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आवाजों को आने दो, ऐसी आवाज जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस साउंड्स,
वर्ड्स नहीं, शब्द नहीं, शब्द में तो अर्थ होता है। यह विधि सूफी फकीर जब्बार ने आरंभ की थी। वो कहता था कि शुरुआत करो ला 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 ला, कुछ भी बोलने के लिए, ताकि कंठ खुल जाए, और फिर देखो भीतर से क्या आ रहा है, और जो भी ध्वनि आए। अगर आपको चीनी भाषा नहीं आती तो आप चीनी भाषा बोल सकते हैं, जो भाषा आती है उसका उपयोग नहीं करना है। जब हम मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं, उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड जो भाषा को जानता है, केवल वही सक्रिय होता है और केवल वहीं से विसर्जन होता है। अगर हम बिना मीनिंग वाली ध्वनि निकालें तो हमारा जो डीप सबकॉन्शियस है वहां की सफाई हो जाती है। एक दिन हम छोटे बच्चे की तरह जन्मे थे, हमको कोई भाषा नहीं आती थी, लेकिन ध्वनि तो हम निकालते थे। रोते तो हम थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, सब चीजें होती थी, कुछ भी उटपटांग आवाज निकलती थी, मीनिंग उसका कुछ नहीं था। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो हम प्रकृति से लेके आए हैं, वहां पर शब्दों की मीनिंग नहीं है, लेकिन आवाजें तो हैं। खुशी की एक अलग आवाज है, उदासी की अलग आवाज होगी, गुस्से की अलग होगी, सबकी, जानवरों के पास भी आवाजें हैं। तो उस गहरे अचेतन को साफ करने की विधि जब्बार के नाम से चली, जिब्रिश। ओशो ने उसका थोड़ा सा रूप और बदला, देववाणी उसका नाम रखा, ताकि एक सार्थक बात की तरफ भी इशारा हो जाए कि तुम अपने भीतर की शब्द रहित वाणी को निकल जाने दो, साफ सुथरा हो जाए, भीतर मौन सन्नाटा छा जाएगा, और तब तुम्हें वह दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि, नाद ब्रह्म सुनाई देगा। ये विधि अपने आप में कंप्लीट है। इसको हम नाद ब्रह्म का सब्स्टिट्यूट समझ सकते हैं। निर्वाण उपनिषद के 14वें प्रवचन में ओशो ने सोहम ध्यान की विधि बताई। ऋषि कहता है कि सन्यासी का मंत्र सोहम है, अनाहत मंत्र है उसका। तो ओशो ने कहा, जब तुम सांस भीतर ले रहे हो, उसमें सो जैसी एक आवाज हो रही है, एग्जैक्टली सो नहीं, एक मिलती जुलती आवाज। जब तुम सांस छोड़ रहे हो, उसमें एक हमिंग साउंड, हम जैसी आवाज हो रही है। अगर गौर से सुनोगे तो सो हम ऐसा, लगभग ऐसा, कोई शब्द को नहीं पकड़िएगा। थोड़ी लोगों की अलग अलग, नाक का शेप अलग अलग होता है, आवाज अलग हो जाती है। मुख्य बात यह है कि आती जाती श्वास की ध्वनि को सुनो। निर्वाण उपनिषद का ऋषि कह रहा है, उसको सुनते सुनते तुम अनाहत स्वर सुनने लगोगे, क्योंकि बीच में एक गैप भी तो आएगा जब सांस भीतर गई और अभी बाहर को आने को तैयार हो रही है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गैप है, जहां ना सो है ना हम है, वहां क्या है। और चूंकि हम सुनने में तल्लीन हैं, सांस की वो धीमी सी आवाज जो केवल हम ही सुन सकते हैं अपने भीतर, बगल में बैठा मित्र भी नहीं सुन पाएगा। जब सांस रुकेगी क्षण भर को भीतर, और एक बार फिर बाहर भी वैसी अवस्था आएगी, एक क्षण को बाहर भी रुकेगी टर्निंग पॉइंट पर, फिर सांस भीतर आनी शुरू होगी। जब हम सुनने में इतने तल्लीन हैं, तो उस गैप में हमें ब्रह्म का नाद सुनाई देगा ही देगा। तो निर्वाण उपनिषद में ओशो ने अनाहत मंत्र सुनने की सोहम ध्यान की विधि कही, यह भी उसी तरफ इशारा करती है। तो जिब्रिश और देववाणी भी उसी तरफ इशारा करती है। इसके अलावा एक विधि ओशो ने दी है कठोपनिषद में। माउंट आबू में यह शिविर हुआ था, और पहले ही दिन भूमिका में ओशो ने समझा दिया कि मैं आपको एक आधा मंत्र दे रहा हूं, ये पूरा मंत्र नहीं है। रात को सोते समय छूटती हुई श्वास में ओ ऐसा बोलते बोलते सो जाएं। ओम नहीं बोलना है, खाली ओ, सिर्फ ओ। और जब सांस लेंगे तो गौर से सुने। ओशो का ये आधा मंत्र है, शेष आधा मंत्र अपने आप पूरा होगा। एक दिन आपको सुनाई देगा बाकी का हिस्सा, लेकिन आपको सिर्फ आधे की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको स्पष्ट रहे। जब वो सुनाई देने लगे असली, फिर आप अपना रोक देना, अब इसकी जरूरत नहीं रही। उसकी भूमिका बनाने की तैयारी थी। हम हर छूटती सांस में ओ की धीमी धीमी आवाज कर रहे हैं, सोते हुए विश्राम पूर्ण लेटे हैं, नींद की तैयारी में हैं, तो रिलैक्सेशन तो अपने आप ही हो गया। ओ की ध्वनि, और फिर जब सांस लेंगे, और चूंकि सोने जा रहे हैं, सब लोग सोने ही जा रहे हैं, कहीं कोई शोरगुल नहीं है, आवाज भी नहीं है, रात के 10-11 बज चुके हैं। उस सन्नाटे में, और माउंट आबू में उस समय भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी, आज तो बहुत भीड़ हो गई। पहले तो वो शहर जैसा नहीं था, छोटा सा गांव ही था, दूर 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 छोटी सी बस्ती थी, कोई आवाज नहीं होती थी।
जब सांस ले रहे हैं उस समय ओशो कह रहे हैं वो मंत्र पूरा हो जाएगा अपने आप, पीछे से आके कोई चीज जुड़ जाएगी, एक आवाज, तब तुम मुझे आके खबर करना। तो खाली ओ से शुरू करो और अपने आप जब जुड़ जाए तो बताना, तब आके बताना। तो स्पष्ट संकेत है कि, और ये बताया नहीं कि क्या जुड़ेगा, बाद में बताया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बताया, क्योंकि कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। सब लोगों को पता होगी वो कहानी कि नचिकेता के बाप नाराज हो गए, गुस्से में बेटे को मृत्यु को दान दे दिया। जब नचिकेता वहां पहुंचा तो यमराज थे नहीं। यम की पत्नी ने कहा कि बेटा बैठ, स्नान कर ले, भोजन कर ले। उसने कहा नहीं, पहले जिस काम से आया हूं पहले वो काम हो जाए। यमराज कहीं बाहर गए थे, वो 3 दिन बाद वापस लौटे। 3 दिन तक ये लड़का बैठा रहा, पहले काम पूरा हो जाए। खाना नहीं खाया और सोया नहीं कि पिताजी ने भेजा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। यमराज जब लौटे, उनकी पत्नी ने बताया 3 दिन की कहानी, ये बिल्कुल बैठा है, उठता ही नहीं है। यम बहुत प्रसन्न हुए उसकी निष्ठा देखकर और कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तू वरदान मांग ले। नचिकेता ने कहा कि मैं छोटा बच्चा हूं, मैं इतना समझदार नहीं हूं कि कुछ मांगने योग्य बात मांगूं। आप बड़े हैं, आप मृत्यु के देवता हैं, आप दे दीजिए जो देने योग्य है। यमराज ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए, कहा कि तू लंबी उम्र मांग ले। नचिकेता ने पूछा क्या फिर मैं कभी नहीं मरूंगा, आपके दूत मुझे लेने कभी नहीं आएंगे? यमराज ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तू 1000 साल जीना, 1,00,000 साल जीना, मगर अंत में तो मरना पड़ेगा। नचिकेता ने कहा फिर ये बताइए उसका फायदा क्या है? 100 साल जिए कि 1000 साल की 1,00,000 साल, जब अंत में मरना ही है, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। ये कोई बात हुई? ये कौन सा वरदान दे रहे हैं आप? करेंगे क्या, चला ही जाना है। चला ही जाना है। यमराज ने कहा अच्छा तू ऐसा कर, सारी दुनिया की धन दौलत ले ले, चक्रवर्ती सम्राट बन जा, पूरी पृथ्वी पे तेरा राज्य होगा। नचिकेता ने पूछा कि क्या इससे मुझको संतुष्टि मिलेगी? यमराज भी झूठ ना बोल सके, कहने बेटा संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। तो उसने कहा आप मुझे वरदान दे रहे हैं कि अभिशाप दे रहे हैं? इसका क्या करूंगा मैं जब संतोष ही नहीं मिलना उससे? तो जब दे रहे हैं तो कुछ देने योग्य चीज दीजिए। भांति भांति के प्रलोभन दिए यमराज ने, ये ले ले, वो ले ले। बूढ़े बूढ़े आदमी भी उसकी बातों में आ जाते। लेकिन वो छोटे बच्चे ने हमेशा पूछा आप ये बताइए क्या इसको पाकर मुझे संतोष मिलेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा? यमराज ने कहा नहीं। तो कहा कि आप मजाक कर रहे हैं क्या मुझे छोटा बच्चे जान के? असली बात बताइए जिससे संतोष मिले, आनंद मिले, शांति मिले। फिर 5वां प्रवचन आता है कठोपनिषद का, जिसमें ओशो समझाते हैं कि यम ने कहा कि तेरी निष्ठा, तेरी लगन और तेरे अंदर भय और लोभ दोनों चीजें नहीं है। भय नहीं है, खुद यमराज के द्वार पे पहुंचा है। हमेशा मृत्यु ही हमारे द्वार पे आती है, तू खुद चल के मेरे पास आया है और कोई लोभ में तुझको डिगा नहीं सका। तू इस योग्य है, तू अधिकारी है जानने का उस बात को जो जानने योग्य है, जिसको पाके संतोष और आनंद मिलता है। उसे मैं बहुत संक्षेप में तुझसे कहता हूं, एक अक्षर में, वो है ओम। बहुत सुंदर। क्या होता है, बचपन में मैंने भी सुनी थी ये कहानी, पढ़ी थी, टेक्स्ट बुक में थी। कहानी तो याद रह गई नचिकेता यमराज की, पर ये याद नहीं आता कभी कि यमराज ने क्या बताया था। बाकी की कहानी तो झूठी कहानी है, ना कहीं कोई यमराज है, ना कभी कोई नचिकेता हुआ। वो तो एक कहानी है ये बताने के लिए कि आगे जो बताया जा रहा है वो लाखों साल की उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूरे पृथ्वी के साम्राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए कहानी है, भूमिका। असली बात तो यहां से शुरू होती है। यम ने उपदेश दिया, बताया कि वह राज, वह रहस्य जो गोपनीय है, लेकिन तू अधिकारी है जानने का, मैंने तुझे परख लिया। एक अक्षर में तुझे कहता हूं, वह है ओम। स्वामी जी, इससे तो ये कहानी सुनकर लग रहा है कि हम ओशो ने जो हम सब लोगों पर जो कृपा की कि ये नाद और ये ओम सुनने की इतनी प्यारी विधियां बनाई हैं, लेकिन अगर हम इसके द्वारा भी नहीं सुनने की ओर जाएंगे तो हम भी चूक गए। जब तक इन विधियों का जो मतलब है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इन विधियों से हम ये ना सोचें कि ये कोई महामंत्र की तरह हमें मिली है। इन विधियों का एक अर्थ है,
और जो स्वामी जी हमें बता रहे हैं वो अर्थ है उस ओंकार को सुनना, उस ओम को सुनना, उस अनाहत को सुनना, उस ताव को सुनना, उस लोगोस को सुनना। स्वामी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। समय की सीमा है, ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ। हमें भी इन विधियों के माध्यम से ओशो की जो देशना है, ओंकार को सुनने की ओर जाना है, स्वयं के भीतर और चारों तरफ अस्तित्व में गूंज रहा है। धन्यवाद दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पे।